हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य एवं साहस के प्रतीक थे महाराणा प्रताप। उनकी आज जयंती है, तो आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जो जन्म है वह 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ पाली में हुआ था। ठीक है, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ पाली में हुआ था। लेकिन राजस्थान में राजपूत समाज का एक बड़ा ही तबका उनका जन्मदिन हिंदू तिथि के हिसाब से मनाता है। मतलब जो राजस्थान के राजपूत हैं वो हिंदू तिथि के हिसाब से इनका जन्मदिन मनाते हैं। तो चूंकि 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीय तिथि थी, इसलिए इस हिसाब से इस साल उनकी जयंती 25 मई को भी मनाई जाएगी, है ना। 9 मई के जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार, और जो राजपूत थे वो हिंदू तिथि के हिसाब से इसे 25 मई को भी फिर मनाएंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग पाली में हुआ था। तो ये आप देख पा रहे हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग देखेंगे कि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया इनका पूरा नाम था। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, इनका जो घराना था वह था सिसोदिया राजपूत घराना था। पिता महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह इनके पिता थे। प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जीवंत कंवर के घर पे हुआ था। ठीक है, माता रानी जीवंत कंवर के घर पर हुआ था। उन्हें बचपन और युवा अवस्था में ही वह रही थी इनके साथ केवल। तो प्रताप का जो जन्म हुआ था वह कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। अजाबदे पवार सहित उनकी कुल 11 पत्नियां थीं और अमर जो उनकी संतानें थी अमर सिंह प्रथम, भगवान दास, इनको मिला करके टोटल उनके 17 पुत्र थे और 5 बेटियां थी। तो मतलब कुल जो उनकी शादियां हुई थी वह 11 शादियां होती। अब जानते हैं कि जब पुराने जमाने में राजा महाराजाएं जो होते थे वह उनको कई शादियां करनी पड़ती थी राज्य को विस्तार के लिए, और साथ ही उसके साथ कुछ जो रीजन अलग होते थे उसके कारण। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि राणा उदय सिंह की दूसरी रानी थी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियानी के नाम से भी जाना जाता है। राजा उदय सिंह की जो दूसरी पत्नी थी धीरबाई, उनको रानी भटियानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रानी भटियानी के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो उनकी दूसरी पत्नी थी। तो वह अपने पुत्र जो थे, उनके पुत्र थे कुंवर जगमाल, उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। तो प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर उसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चले जाते हैं। महाराणा प्रताप प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। लेकिन फिर विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर के राठौड़ शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। कुंभलगढ़ ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 1572 में विधि विधान के साथ इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो जो रानी भटियानी थी, नाम याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। धीरबाई इनका नाम था, वैसे इतिहास में से इन्हें रानी भटियानी भी कहा जाता है। और साथ ही जो इनके पुत्र का नाम है वह कुंवर जगमाल, मेवाड़ के उत्तराधिकारी इनको बनाना चाहती थी। लेकिन जब प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया तो ये अकबर के खेमे में चले गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राणा प्रताप अपने जीवन में कुल 11 शादियां की। उनके पति पत्नी और उनके पुत्रों और पुत्रियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उनके 17 पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी। यहाँ पर आप इनका नाम पढ़ सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। उदयपुर राज संग्रहालय में आज भी उनके बहुत सारे जो युद्ध में वो सामान इस्तेमाल करते थे, जैसे उनका आर्मर था और तलवार था, भाले थे, ये सब वहां भी उदयपुर राज्य संग्रहालय में अभी भी रखे हुए हैं। तो महाराणा प्रताप को कीका नाम से भी पुकारा जाता था। कीका नाम से पुकारा जाता था। ये नाम उन्हें भीलों से मिला था, जिनकी संगत में उन्होंने शुरुआती दिन बिताए थे। भीलों की बोली में कीका का अर्थ जो होता है वह होता है बेटा। भीलों की जो बोली होती है उसमें कीका का अर्थ बेटा होता है। महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था जो उन्हें सबसे प्रिय था। चेतक एक बहुत ही अद्भुत घोड़ा था जो कि युद्ध में महाराणा प्रताप को काफी ज्यादा सहायता किया और उनकी कई बार जानें भी बचाई हैं। तो उदयपुर राज संग्रहालय में आप ये देख सकते हैं, उनका आर्मर रखा हुआ है। तो प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक अपना एक स्थान है। मतलब जो उनका घोड़ा था चेतक, वह बहुत ही अद्भुत था। तो उसका एक अलग ही स्थान है। वो उसकी जो फुर्ती, रफ्तार, बहादुरी की कई लड़ाइयां और जीतने में हम भूमिका निभाई थी।
तो ये आप देख पा रहे हैं इस युद्ध में, ये जो घोड़ा है चेतक, ये हाथी के सर पर इसने युद्ध में पैर रख दिया था। तो ये बहुत ही अद्भुत घोड़ा था। साथ ही एक बार 26 फुट गहरे नाले को भी इसने पार किया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे, उनकी जो हाइट है, जो उनकी लंबाई थी, वह थी 2.26 मीटर। तो मतलब कि करीब 7.5 फीट की उनकी ऊंचाई थी, जिसमें से जब वो युद्ध लड़ने जाते थे तो 72 किलो का आर्मर पहनते थे, जो आप जानते हैं कि एक लोहे का जो एक चेस्ट पे पहना जाता है और जो हाथ और अलग अलग जगहों पे पहना जाता है, वह आर्मर 72 किलो का था। उनका जो भाला था वह था 80 किलो का। ये भाला जो आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये भाला जो है 80 केजी का भाला था। और उनकी तलवार 25 किलो की उनकी तलवार थी। तो टोटल मिलाकर के जब वो युद्ध लड़ते थे तो उनका जो वजन हो जाता था वह 200 से ऊपर होता था। तो ये आप तलवार देख रहे हैं, ये सभी उदयपुर राज संग्रहालय में अभी भी रखी हुई हैं। मुगलों की अधीनता से मना किया, कभी भी मुगलों के अधीन ये नहीं हुए। तो जो मुगल सम्राट अकबर था वह बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लेना चाहता था। जो अकबर था वह चाहता था कि जो महाराणा प्रताप है वह बिना युद्ध के ही उनके अधीन हो जाएं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया। तो इसके चलते उन्होंने, जो अकबर था वह 1572 में उसने जलाल खां को भेजा अकबर को, महाराणा प्रताप को अपने खेमे में शामिल करने के लिए। फिर उसके बाद मान सिंह को 1573 में भेजा अपने खेमे में शामिल करने के लिए। फिर उसके बाद भगवान दास को सितंबर 1573 में भेजा। फिर उसके बाद राजा टोडरमल को भी भेजा। लेकिन जो महाराणा प्रताप थे वे कभी भी अकबर के खेमे में शामिल होने के लिए और उसके अधीन होने के लिए कभी भी राजी नहीं हुए, जिसका परिणाम जो हुआ वह था हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। सबसे ऐतिहासिक युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना ने आमना सामना हुआ था महाराणा प्रताप से। तो अकबर खुद नहीं लड़ने आया था, अकबर खुद नहीं लड़ा था, मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना का सामना किया था महाराणा प्रताप ने। 1576 में हुए इस जबरदस्त युद्ध में करीब 20,000 सैनिक थे जो कि महाराणा प्रताप की तरफ से थे और 80,000 मुगल सैनिकों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। तो यह मध्यकालीन भारत इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है, सबसे चर्चित युद्ध है। इसमें 20,000 महाराणा प्रताप के सैनिक और 80,000 मुगल सेना के बीच यह युद्ध हुआ था 1576 में। इस युद्ध में प्रताप का घोड़ा चेतक जख्मी हो गया था और इसी युद्ध में जब उनका घोड़ा जख्मी हुआ था तो वह 26 फुट नाले को भी कूद करके पार किया उसने। तो इस तरह उसने जो उनका घोड़ा था महाराणा प्रताप की जान, कई युद्धों में उसने महाराणा प्रताप की जान बचाई है। इस युद्ध में प्रताप का घोड़ा जख्मी हो गया था। तो इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोंगुड़, कुंभलगढ़ और उदयपुर मुगलों के कब्जा हो गया था इस युद्ध के बाद। तो इसके बाद जो हुआ कि महाराणा प्रताप को जंगलों में जाना पड़ा, वहां पर वह कई दिनों तक उन्हें घास की रोटी बनाकर भी खाना पड़ा था। तो अधिकांश राजपूत राजा मुगलों के अधीन चले गए थे इस युद्ध के बाद, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा और मुगलों के अधीन कभी भी वह नहीं गए। तो इसके बाद मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई है और कई सालों तक संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने, कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1582 में दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप ने उन क्षेत्रों को फिर से कब्जा जमा लिया था जो कि मुगलों के हाथों से वे गवा दिए थे। 1582 का एक दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप ने फिर से उन क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया था। कर्नल जेम्स टॉ ने मुगल के साथ हुए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। जो कर्नल एक जेम्स टॉ थे, उन्होंने मुगलों के साथ जो युद्ध हुआ था उसे मेवाड़ का मैराथन नाम दिया था। 1585 तक लंबे संघर्ष के बाद वह मेवाड़ को मुक्त कराने में फिर से सफल हो गए। 1585 में जो एक संघर्ष चला था उसमें मेवाड़ को फिर से मुक्त करा लिया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे थे तो उस समय जितनी मेवाड़ भूमि पर उनका अधिकार था पूर्ण रूप से उतनी भूमि तक उनके अधीन थी। 1596 में शिकार खेलते समय उन्हें चोट लगी जिससे वह कभी उभर नहीं पाए और 19 जनवरी 1997 को सिर्फ 57 वर्ष की आयु में चावड़ में उनका देहांत हो गया था। महाराणा प्रताप एक बहुत ही वीर योद्धा थे, लेकिन आजकल कई किताबों में इनके बारे में बहुत थोड़ी जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप अगर मध्यकालीन इतिहास की कई किताबों में देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास की किताबों में महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ही थोड़ी जानकारी दिखती है। मैंने कई किताबें खोजी जिनमें करीब 8वीं सदी से 18वीं सदी तक 8वीं से 18वीं सदी तक
कई किताबों में महाराणा प्रताप के बारे में कई बहुत ही थोड़ी सी जानकारी दी है। मैंने कई जगहों से ये जो जानकारी है एकत्रित की है, तब जाकर के ये इतने जानकारी प्राप्त हो पाई। लेकिन किताबों में अगर हम देखेंगे तो महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ही थोड़ा सा बताया जाता है, चाहे वह जो स्कूल में पढ़ाने वाली किताबें हों या फिर जो अन्य किताबें कंपटीशन की होती है, उनमें भी ये बहुत थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है। इसलिए आजकल जितने भी युवा हैं उन सभी को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना चाहिए कि कैसे 7.5 फीट, मतलब 7.5 फीट, इस समय अगर आप देख पाएंगे रेयरली कोई इंसान जो होता है वह 7.5 फीट का होता है, तो वो 7.5 फीट के योद्धा थे। उनका जो भाला था वह केवल 80 केजी का था। सोचिए, केवल 80 केजी का उनका केवल भाला था, 72 केजी का उनका आर्मर था, और वो खुद 110 किलो के थे और 25 किलो की उनकी तलवारें थी। तो सोचिए, इस समय पर कोई 80 केजी का जो भाला होता है वह उठा भी नहीं पाएगा, तो उस समय पर वो इतने महान योद्धा थे। अकबर उनसे कभी भी नहीं लड़ा है, अकबर उनसे कभी भी नहीं लड़ा है, उसने अपनी सेना को ही भेजा है उनसे लड़ने के लिए। तो अकबर जो था वह इतना महान बताया जाता है आज की किताबों में, अधिकतर किताबों में, हमारी जितनी भी पुरानी किताबें हैं उनमें भी अकबर को महान बताया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप को उसने कभी नहीं हरा पाया और उनकी अधीनता को कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और फिर से लड़के अपना राज्य फिर से जीता। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा कि जो महाराणा प्रताप के बारे में और ज्यादा जान पाए। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।